जय श्री राम कृष्ण वंदे जगत गुरु भजन भागीरथी के अविरल परवाह में आप सर्व आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। भजन भागीरथी के अविरल परवाह में आप आज का नित्य सत्संग का प्रसंग है ख्याला मठ, म्याजलार, जैसलमेर। तो नाथ संप्रदाय इस मठ के विषय में आज हम सत्संग में चर्चा करने जा रही हैं। भगवान आदिनाथ की जय हो, स्वामी वीरनाथ जी की जय हो, योगी सहजनाथ जी महाराज की जय हो, गुरु गोरखनाथ की जय हो, जय हो। तो ये नाथ संप्रदाय का जो मठ है ख्याला मठ, तो नाथ संप्रदाय के विषय हम पहले थोड़ी चर्चा करते हैं, फिर ख्याला मठ और ख्याला मठ की जो मुख्य गति है वर्तमान में जो हमारा सीमावर्ती देश में, उस विषय में भी चर्चा करेंगे। तो ये नाथपंथ एक आदिपंथ है, इसका विवरण हमारे वेदों में भी पाया जाता है और संप्रदाय के अनेक पुस्तकों में इसके विषय में भिन्न भिन्न तरीके से समझाया गया है। नाथपंथ का शुभारंभ भगवान आदि नाथ से हुआ और भगवान आदिनाथ से प्रारंभित होकर उन्हीं की कृपा से संप्लावित और संस्कारित हुआ ये पंथ, यानी ये नाथ परंपरा। भगवान शिव जो योगेश्वर माने जाते हैं और नाथपंथ की प्रधान साधना जो योग विद्या पर ही आधारित है। तो सर्वप्रथम मत्स्येंद्रनाथ जी को भगवान आदिनाथ ने योग विद्या का उपदेश दिया और एक उनके और शिष्य थे आदिनाथ भगवान शिव के, यानी दूसरे नंबर पर जालंधरनाथ जी को आपने योग विद्या के विषय में बताया। और मत्स्येंद्रनाथ जी और जालंधरनाथ जी ने इस दिव्य ज्ञान जो योग विद्या आदिनाथ शिव से प्राप्त की और उसके बाद में गुरु दत्तात्रेय से योग दीक्षा और साधना की विधि प्राप्त करके उन्होंने कठिन साधना करके अपने आप में दिव्यता प्राप्त की और उनकी शिष्य परंपरा आज तक जो चल रही है, उन्हीं परंपराओं में यह देश के कोने कोने में इस अखंड भारत में मठ मंदिर विद्यमान है। तो गुरु जो ये नाथ है यह मतलब योग साधना में किसी समय भारत में अत्यंत व्यापक स्वरूप में स्थित थी। इनकी योग साधना व्यापक स्वरूप में थी, जिसमें हठ योग, कुंडलिनी जागरण, षटचक्र भेदन, खेचरी मुद्रा, ध्यान, समाधि, रस्सिद्धि आदि का समावेश था। ऐसा माना जाता है कि कुछ नाथ योगी रस्सिद्धि प्राप्त करके दिव्य देह को प्राप्त कर अमर हो गए विषय, तब अधिकारी साधक को दर्शन और मार्गदर्शन दे सकते हैं। बहुत काल में जब योग की आंतरिक गूढ़ साधना तंत्र के नाम पर बहुत विकृत हो गई थी, तब नाथ योगियों ने योग साधना का शास्त्रीय मार्ग प्रशस्त किया था। बौद्धों की तंत्र साधना प्रचलित भोग और प्रमाद का विरोध करके नाथ योगियों ने त्याग और तप का समर्थन किया और इस प्रकार नाथ योगियों का प्रभाव भारत में बड़ा व्यापक रूप में रहा, जो रंग से राजा तक को प्रभावित समय समय पर करता रहा। तो नाथ जो नाम है वो इस परब्रह्म पूर्ण परमात्मा का ही नाम है। नाथ नित्य निरंजन का ये निर्गुण है निराकार, अलग अविनाशी आप ही निर्विकल्प निर्धार। ख्याला मठ जो म्याजदार गांव में जैसलमेर जिला में अवस्थित है, ये दूर सुदूर ये रेगिस्तान के इस रेतीले धोरों, इस रेगिस्तान के अंचल में पाक सीमा से सटा हुआ ये दिव्य भव्य आध्यात्मिक स्थल, जन जन की आस्था का केंद्र, ये भक्ति शक्ति का संगम अपने आप में एक बेजोड़ और अद्भुत है। तो इसके इतिहास विषय में हम जानते हैं
कि अखंड भारतवर्ष के समय की बात है। वर्तमान में अब पाकिस्तान अलग हो गया है। जिस समय अखंड भारतवर्ष था तत्समय यानी विक्रम संवत 1661 और ईस्वी सन 1604 की बात है। तत्समय अमरकोट के राणा वीसा को वहां से निष्कासित कर दिया गया था। तब राणा वीसा श्रीमंत वीरनाथ स्वामी की शरण में वहां बूंदी स्टेट गया था। तो स्वामी ने राणा वीसा को अपना शिष्य स्वीकार किया और अपने दिव्य भव्य और परम इष्ट की बल पर खोए राज को पुनः बहाल करवाया, पुनः दिलवाया राज्य राणा वीसा को स्वामी वीरनाथ ने। तब राणा वीसा के कहने पर, निवेदन करने पर गुरुदेव वीरनाथ जी ने अपना धूना रताकोट में जमाया, जो वर्तमान में सिंध प्रांत के सांगड़ जिले में अवस्थित हैं। तो वहां वीरनाथ जी की कई समय तक परंपराएं रही, यानी 8-9 पीढ़ी तक। और 9 पीढ़ी के बाद में एक सहजनाथ नाम के स्वामी हुए, जो बड़े ही चमत्कारी थे, दिव्य चमत्कारों से उत्पोत। तत्समय जैसलमेर के भाटी महाराज दर सिंह जी पर बीकानेर के राठौड़ राजाओं ने आक्रमण कर दिया था। तब भाटी महारावण ने वहां जो रतोकोट के महंत स्वजनाथ स्वामी की शरण में विनती की थी, तो उसमें वानस्पीर युद्ध में विजय दिलवाई थी। और विजय की खुशी में महारावाल गज सिंह ने स्वामी सहजनाथ को अपना धूना अपने साम्राज्य की जमीन पर स्थापित कर दिव्यता, भव्यता और शक्तिता प्रदत्त करने के लिए निवेदन किया कि हमारे इस साम्राज्य में आप पधारें और इस साम्राज्य को भी एक दिव्यता, एक महाशक्ति तत्व और इस वातावरण में भी प्रदत्त हो। तो स्वामी सहजनाथ ने विक्रम संवत 1885 में जैसलमेर क्षेत्र का जो म्याजलार है, वहां अपने धूने के लिए चेतन, एक जागृत, एक उच्चित जमीन अपनी तपस्या के बल पर जानकर वहां धूना स्थापित किया और जो मठ स्थापित किया, जो वर्तमान म्याजलार गांव से 8 किलोमीटर दूर और पाकिस्तान के सिंध मीरपुर के हथुंगा सीमा से 21 किलोमीटर दूर अवस्थित है। जैसलमेर जिले की सहम तहसील में अवस्थित यह जैसलमेर से 108 और बाड़मेर से 160 किलोमीटर दूर ये मठ विद्यमान है आज, जो अपनी दिव्यता और भव्यता लिए हुए आध्यात्मिकता एक धर्म ध्वजा को फहरा रहा है। इसके इतिहास के विषय में कहता है कि म्याजलार की सीमा में स्वामी सहजनाथ ने वहां एक खरा भील की इस पवित्र भूमि पर मठ स्थापित करने के बाद भील के नाम पर इस मठ का नाम ख्याला रखा, जो एक छोटे तालाब के किनारे पर पूर्व अभिमुख की हुए एक म्याजदार का ख्याला मठ अवस्थित है। कहते हैं कि जमीन तल सीढ़ियां पुराना मठ की जो बनावट है, सटने पर सूरज पॉल में प्रवेश किया जाता है और उसके आंतरिक जो भाग है उसके आमने सामने 2 कमरे बने हुए हैं और फिर 2 जो सीढ़ियां चढ़ने पर बरामदा आता है, वहां से आगे 14 सीढ़ियों की चढ़ाई पर यह मठ की दूसरी संत पौड़ आती है। यानी उनकी बनावट भी बड़ी दिव्यता और भव्यता लिए हुए अपने आप। ये दोनों पौड़ जो प्रौढ़ है जैसलमेर के पत्थरों से एक असाधारण शिल्प कलाकृतियां को दी हुई बड़ी दिव्यता और भव्यता लिए हुए है, जो हर एक वहां जातृ भक्त का मन मोह लेती है, आकर्षित कर लेती है। और वहां का आध्यात्मिक क्षेत्र तो अपने आप में अनूठा है। जब संत पौड़ में प्रवेश किया जाता है तो पौड़ के दोनों तरफ एक गोलाकार कमरे जो एक गढ़नुमा आकार लिए विशाल भूखंड के मध्य भाग में ख्याला मठ जैसलमेर के स्वर्ण वस्त्रों से एक बना हुआ विद्यमान है, जो एक अपने आप में बड़ा अनूठा है। तो ख्याला मठ के संस्थापक महंत सहजनाथ जी महाराज हुए, तो वे ब्रह्मलीन हुए। तब उनके साथ उनका एक शिष्य था औगड़नाथ जी, उन्होंने भी अपनी जीवित समाधि दी, यानी तत्समय जो अपना जो स्थूल शरीर रूपी जो सोड़ा था वो उतार दिया और ब्रह्मलोक पाएंगे।
जिनका समाधि स्थल मठ के जो आभ्यंतरिक हिस्सा है उसकी उत्तरी शोर में बना हुआ है, जिस पर 4 मुख का शिवलिंग, 4 चरण पादुका, अर्धो शंख और नांदिया स्थापित है। और इनके पास उत्तर से दक्षिण की तरफ महंत सैदनाथ के शिष्य महंत उत्तमनाथ, उनके शिष्य महंत भगतनाथ और उनके एक शिष्य महंत गुलाबनाथ और महंत भगतनाथ के शिष्य महंत सूरजनाथ के और शिष्य महंत सूरजनाथ की समाधियां भी बनी हुई है। मठ के संस्थापक महंत सूरजनाथ जी की समाधि के पूर्व के जो अग्रभाग है वहां महंत भगतनाथ के शिष्य महंत सच्चानाथ का और उनके पास ही महंत बादलनाथ जी महाराज का समाधि स्थल बना हुआ है। और बादलनाथ जी महाराज के परम शिष्य गोरखनाथ जी महाराज वर्तमान में महंत है ख्याला मठ के और पाकिस्तान के रतोकोट वीरनाथ जी के मठ के। ये दोनों मठ के महंत वही है। और सभी समाधि स्थल जो बने हुए हैं पूर्व जो महंतों के, सिद्धों के, संतों के, सभी समाधि स्थलों पर शिवलिंग स्थापित किए हुए हैं। अर्थात कहने का मतलब आज भी इनकी इतनी सिद्धि और चमत्कारों का प्रभाव है मठ में, इन सिद्ध महात्माओं की जीवित समाधियों का प्रभाव। ये महात्मा हमारे भारत में ऐसे संत महंत सिद्ध अनंत हुए हैं जो रंग से रावत को प्रभावित करते हुए आए हैं। तो अमरकोट के राणा वीसा और महाराणा उदय सिंह जैसलमेर जैसे महाराजाओं क्षत्रियों को भी प्रभावित किया, अपनी इस दिव्य शक्ति से, शक्ति का उन्होंने एहसास करवाया, जिसके कारण उन्होंने भी उनको अपना दिव्य पुंज, दिव्य महापुरुष के रूप में स्वीकार कर अपनी साम्राज्य में अपने गुरु के रूप में मानकर उनका मठ स्थापित करने का निवेदन किया और सिद्ध संत आज भी वो प्रसिद्ध है। तो ख्याला मठ, इस मूल मठ के दक्षिण तरफ तो स्वामी बागनाथ की क्षत्रिय, स्वामी जरणानाथ और स्वामी जोरनाथ के समाधि स्थल भी खुले में बने हुए हैं। दक्षिण दिशा उत्तर अभिमुखी की एक अष्टहाथधारी जोग माया का जगदम्बा का एक मंदिर बना हुआ है। और जो मूल मठ के खुले प्रांगण में बनी एक क्षत्रिय है, समाधिया है, जगदम्बा माता का मंदिर बना हुआ है जहाँ हुमाष्टमी का भव्य हवन वगैरह किया जाता है। बड़ा ही अद्भुत है वहाँ संगम। और मठ के पीछे एक तालाब है जो वर्षा में जब लबालब भर जाता है तो वहाँ की प्राकृतिक सौंदर्यता, सौम्यता अपने आप में एक अलग ही रूप लिए खड़ी रहती है, दिव्यता। तो मठ के क्षेत्र में सूरज ग्राउंड के पास यात्री दर्शनार्थियों का आवास है, कई कमरों की व्यवस्था और आज दिव्य और भव्य नव्य स्वरूप ले रहा है। गुरु गोरखनाथ जो वर्तमान महंत है उनके सनिधि में ये मठ बढ़ता ही जा रहा है। विक्रम संवत 2051 मिक्सर सुदी अष्टमी से 10वीं तक यानी शनिवार से सोमवार यानी 10 दिसंबर से 12 दिसंबर तक 1994 को ख्याला मठ में एक भव्य 167वीं स्थापना वर्ष की जयंती मनाई गई थी, जो विराट स्तर पर मनाई, जहाँ यज्ञ भव्य भंडारे का समायोजन हुआ था, जिसमें सहस्रों स्वामी संत महंत हजारों हजार भक्तगण वहां दर्शन लाभ के लिए पधारे थे। राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत भी विशेष रूप से इस अवसर पर उपस्थित हुए थे। इस ख्याला मठ के और इस रतोकोट महंत के सिद्ध महंत महात्माओं की, चमत्कारों की, सिद्धियों की, धर्म उपकार, लोक कल्याण, आत्मोपकार की कहानियां जन जन की कंठार बनी हुई है, जिनके प्रभाव को लिए हुए मठ आज भी खड़ा है। इस आध्यात्मिक, इस धार्मिक, इस सिद्धि चमत्कार पवित्र और पूजनीय स्थल को सोडा क्षत्रिय और भाटी क्षत्रिय और सिंधी लोहड़ों के अतिरिक्त कई जाति के जो लोग मान सम्मान के साथ इस मठ में दर्शन लाभ के लिए आते हैं, पूजन करते हैं। इस मठ की एक प्राचीन व्यवस्था बनी हुई है, मठ को किस हिसाब से चलाया जाए। तो इस मठ को ऐसा कहा जाता है कि 75 से 100-125 किलोमीटर की परिधि के अंदर जितने जो गांव आते हैं, वहां के जो भक्तगण हैं वो सभी प्रतिवर्ष अपना एक जो बिनोला होता है, बिलोड़ा कहते हैं जिसको, उस अपने घर के बिलोने का शुद्ध 1 किलो घी और टोयो के रूप में 4 पायली अर्थात लगभग 10 किलो की बाजरा आदि मठ के महंत की चरणों में फेंट करते हैं। और इस मठ में जो ख्याला मठ है वहां
शिवरात्रि का, ये जो महाशिवरात्रि होती है फाल्गुन मास में, महाशिवरात्रि का भव्य समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों हजार दर्शनार्थी दर्शन लाभ के लिए आते हैं। यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है, जन सैलाब दर्शनार्थी। तो कहते हैं कि जो पड़ोसी देश हैं, जहाँ रतोकोट में जो मठ से है, वहां से भी भक्त सरकार की स्वीकृति मिलती है तो इसमें दर्शन लाभ के लिए आते हैं। और यहाँ के महंत जी भी समय समय पर पाकिस्तान, जो सिंध प्रांत में रतोकोट है, हिंगलाज जो है, वो आदि दर्शनों के स्थलों के दर्शन के लिए जाते हैं। अब जो है वहाँ दर्शनों के लिए जो या रतोकोट, रनाऊ, हिंगलाज के लिए दर्शनों के लिए गए हैं, जहाँ वहाँ सरहदी इलाके के वहाँ भक्तगणों ने भव्य और दिव्य स्वागत किया है स्वामी जी का, जो सोशल मीडिया पर चल ही रहा है। तो जो मेला होता है उसमें यज्ञ, भक्ति, भजन, कीर्तन, पूजा पाठ, प्रसादी वितरण, गुरुदक्षिणा जो होते हैं किए जाते हैं। और उसमें सबसे मनोरम और भव्य विशेष जो होता है वह है वर्तमान जो मेंत होता है गलीपति। उस मेंत को एक स्वर्ण मुकुट परंपरा अनुसार पहनाया जाता है, जो सोडा राजपूत सरदारों के द्वारा, क्षत्रियों के द्वारा नरसिंहोद सोडा शाखा, अगर वो अनुपस्थित रहता है तो ऐसा कहा जाता है कि वह राम सिंहोद जो सोडा होते हैं वह पहनाते हैं। और इस अवसर पर मेले में उपस्थित जन समुदाय महंत के श्री चरणों में गुरु दक्षिणा के रूप में अपनी श्रद्धा अनुसार भाव अर्पित करते हैं। हर हर महादेव।